एग्जिट पोल कह रहा है कि अभी एक तरफा किसी भी पार्टी को निश्चिंत होने के लिए, जश्न मनाने के लिए इस एग्जिट ने तो कम से कम आंकड़े नहीं दिए हैं। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं, जहां पर सरकार बननी है, जहां पर सबसे ज्यादा तपिश इस वक्त होगी, सबकी नींद उड़ गई होगी इस एग्जिट पोल के आंकड़े को देखकर, क्योंकि लंबे चौड़े दावों के बीच में ये देखिए तस्वीर जो है साफ होती हुई नजर नहीं आई है। बिहार में मतदान खत्म होने और एग्जिट पोल के अनुमान के बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह दावा किया है कि बिहार की जनता ने विकास के लिए एक बार फिर एनडीए को सरकार बनाने का मौका दिया है। अस्पतालों तक गरीबों को दवाइयां पहुंचाने की काम जिस सरकार ने, एनडीए सरकार ने की, डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति की, सिंचाई की व्यवस्था की, वैसी एनडीए की सरकार को एक बार फिर से दोबारा सेवा करने का अवसर राज्य की जनता ने दिया है। और आज भी आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो विभिन्न टीवी चैनलों पे तस्वीर दिख रही थी, आप ही जो सवाल जवाब पूछ रहे थे और समाज के हर वर्ग का जो जवाब निकल के आ रहा था वो बहुत साफ था कि बिहार के मतदाता बिहार के विकास के लिए मतदान कर रहे हैं, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। तो देखिए ये मंगल पांडे की प्रतिक्रिया थी। मंगल पांडे कह रहे हैं कि आज तीसरे चरण पर नजर डालिए, बाकी 2 चरणों की बात रहने दीजिए। इस तीसरे चरण में जो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आती हैं। एग्जिट पोल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि एग्जिट पोल पर हमें यकीन नहीं है, 122 के ऊपर यह आंकड़ा जाएगा। मनोज झा ने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। कोई भी एग्जिट पोल हो जो हमें जीतता हुआ भी दिखाएं, कसा हुआ दिखाएं मुकाबले को, हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। हमें जनता के बीच से संदेश 2 चरणों का मिला था और तीसरे चरण का आज मिल गया। 122 के ऊपर हमारा आंकड़ा कहाँ रुकेगा महागठबंधन का, हम भी कल्पना नहीं कर सकते। 160 होगा, 70 होगा, कुछ भी हो। मैं सिर्फ इतना धन्यवाद दूंगा बिहार के मतदाताओं का, जिन्होंने तमाम बड़े बड़े रसूखदार नेताओं के कहने के बावजूद अपने रोटी रोजी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई के मुद्दे नहीं छोड़े। ये विजय बिहार की है। बिहार के मतदाताओं को प्रणाम। तो एग्जिट पोल के आंकड़े जैसे सामने आए हैं, सर्वे जैसे सामने आया, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने यह दावा किया है कि एग्जिट पोल पर कांग्रेस बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती है। प्रेमचंद ने यह दावा किया कि 10 नवंबर को बिहार का जनादेश आएगा तो महागठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कई बार ये एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए, तो जो आप लोग दिखा रहे हैं वो आपका अधिकार क्षेत्र, आप दिखाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस का ये मानना है कि ये एग्जिट पोल हो सकता है कुछ और परिणाम दिखाए। जब 10 तारीख को एग्जैक्ट पोल आएगा तो आप देखेंगे महागठबंधन के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा हमें मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे। इसलिए हम एग्जिट पोल पे नहीं, एग्जैक्ट पोल पर कांग्रेस का भरोसा है। तो बिल्कुल एग्जिट पे नहीं, एग्जैक्ट पर यकीन करते हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जनता के मूड, मिजाज और इन रुझानों को आप नकार नहीं सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए कभी भी एग्जिट पोल सुखद नजर नहीं आया और इसलिए उनकी नाखुशी या उस पर यकीन न करना वाजिब नजर आता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकम टैक्स चौराहे से सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नैन्सी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले नैन्सी, मैं आप तक ही आना चाहूंगी। नैन्सी, आप जहां पर मौजूद हैं, लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या जब वोटर ने वोट कास्ट कर दिया, इस पर नेता यकीन करे न करे, लेकिन इस एग्जिट पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, इस वक्त मैं बुद्धा कॉलोनी में हूँ और आप देखेंगे कि जब से चुनाव खत्म हुआ है और एग्जिट पोल पे लोगों की सबकी नज़र टिक गई है। मेरे साथ इस वक्त फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने पहली बार वोट किया है। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से एग्जिट पोल की जब से एग्जिट पोल से वो लोग देख रहे हैं तब से एक्साइटेड है। पहले तो ये बताइए क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार? अभी तो क्लियर 10 को, मतलब जब एग्जिट पोल का पूरा क्लियर डिसीजन आ जाता है उसके बाद पता चलेगा कि 10 को होने वाला क्या है। लेकिन हम लोग ऐसा चाहते हैं कि इस बार कोई युवा नेता आए ताकि हमारे रोज़गार के लिए सोचे और मतलब शिक्षा में थोड़ा डेवलप करे। और क्योंकि अच्छा, एक बात बताइए। 15 साल तक हमने
एनडीए को मौका दिया है, उन्होंने काम किया है, लेकिन ये पहली बार आप वोट करके आई हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के वोट किया और जिस तरीके से एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहा है उस पर कितना भरोसा है? एग्जिट पोल पे भरोसा तो है और पहली बार मैंने वोट किया है, तो मैं चाहूँगी कि दोबारा से एनडीए की सरकार आए। और क्यों चाहती है, मतलब क्या कुछ सुधार चाहती हैं, क्या लगता है? पहली बात तो एनडीए की सरकार थी इससे पहले, तो उन्होंने एजुकेशन को अच्छा किया है लालू के कंपैरिजन, और रोज़गार भी काफ़ी लोगों को मिला है। तो मैं दोबारा चाहूँगी कि नीतीश की सरकार बने ताकि एजुकेशन में और इम्प्रूवमेंट आए और लोगों को रोज़गार मिले। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया और जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है, अब बिल्कुल देखा जाए तो एकदम बराबरी का वो दिखाया जा रहा है कि एकदम बराबरी की टक्कर है, तो कितना भरोसा है इस महा एग्जिट पोल पे और साथ में किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? हमें एग्जिट पोल पे पूरा भरोसा है और हम लोग स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, इसलिए हमने उन्हें वोट किया है। ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार ही जीते और उनको जीतना भी चाहिए, बाकी तो रिजल्ट के पे डिपेंडेंट है। अच्छा, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, मुद्दा क्या है आपका? मेरा मुद्दा है कि जो एग्जिट पोल जो 10 तारीख को आने वाला है उस पर थोड़ा अच्छा ही हो, और हम चाहते हैं कि एनडीए सरकार जो है वो 15 साल से तो काम कर ही रहे, तो हम चाह रहे हैं कि अभी बिहार में कोई युवा सरकार आए, इसलिए तेजस्वी यादव को आना ही चाहिए था। तो मतलब मिली जुली बात यहाँ पे हो रही है। मुद्दा क्या है आपका, मतलब किन मुद्दों को लेकर के जब आपने पहली बार ईवीएम का जो बटन दबाया होगा तो क्या सोच करके दबाया? हम सच ये वोट दिए हैं कि जो बेरोजगारी का जो संख्या जो बढ़ रही है उसको नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत सारा, और शिक्षा उच्छा में जो है ना थोड़ा सुधार किया जाए, क्योंकि नीतीश यादव भी जानते हैं इस बिहार के मुख्यमंत्री की शिक्षा में किस प्रकार से क्या हो रहा है जो। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी जिस तरीके से? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। नैन्सी, बिल्कुल मिली-जुली प्रतिक्रिया है, जो युवा हैं चाहे महिलाएं हैं उनकी तरफ से इसे लेकर के ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, विकास के आयाम और छूने की जरूरत है। हमारे सहयोगी संजय का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय, जिस तरीके से इस एग्जिट को आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उस पर लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं हैं, ये साफ नजर आता है कि इस बार रोजगार का मुद्दा हावी है, लोगों के बीच एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी नजर आता है और कई वोटर या यूं कह लें कि लोग हैं जो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार को हमने देखा है इसलिए भरोसा एक बार फिर उन्हीं पर। प्रतिक्रियाएं आ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ पटना के और वोटर हैं